नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मसीही समाज के वरिष्ठ नागरिक और भारतीय वायुसेना में सार्जेंट मेजर के पद पर रहकर देश को सेवाएं देने वाले रविंद्र विश्वास का 83 वर्ष की आयु में दुखद निधन हो गया। क्षेत्र से बड़ी संख्या में उनके निवास चर्च के सामने पहुंचे परिजनों, समाजजनों, नागरिकों और पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा उन्हें पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर समाज के धर्म गुरुओं ने संसार की नश्वरता पर रोशनी डालते हुए कहा कि दुनिया में जो भी आता है उसे एक दिन प्रभु के चरणों में जाना ही होता है। देश की सरहदों की रक्षा कर सेवानिवृत्त जीवन जी रहे सार्जेंट मेजर रविंद्र विश्वास के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व सैनिक सेवा परिषद सचिव मुरारी लाल साहू ने कहा कि उनका निधन राष्ट्र की अपूरणीय क्षति है। इस अवसर पर मित्रों और परिवारजनों ने भी अपनी भावनाएं प्रकट की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वीर शहीदों की जय, वीर शहीदों की जय, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। के ईश्वर लिए मेरा हर काम, हर जगह, हर समय मुझ यात्री को ले चलता है, ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ के ईश्वर थामता मेरा हाथ। कर चले हम फिदा अंधेरे में कभी वो सुंदर बारी में अब तुम्हारे सुताई जलपान आंधी में हाथ से ले चलता है मुझे, ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। हम फिदा मैं चलूंगा साथियों, ईश्वर अब तुम्हारे हवाले तो पकड़े रखने मेरा हाथ, ना डर ना रंज तेरे साथ। जो दशा हो संतुष्ट मैं हूँ कि तेरे संग कर चले चल रहूं। हम फिदा ले चलता है, ले चलता है, ओ मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ के ईश्वर थामता मेरा हाथ। और मेरा काम जब पूरा हो, जब छोड़ूंगा जगत को, हम फिदा जब तू ले चलता
चलूंगा संग केशव धाम था मेरा जानो तन बोलना चाहते हैं उन्हें हम अवसर देते हैं। हमारे सेना के जवान यहाँ पे उपस्थित हैं और उन्हें मैं ये अवसर देता हूँ कि वो हमारे अंकल के जीवन के बारे में वो 2 शब्द बोलें। पूर्व अध्यक्ष विश्वास साहब वर्तमान में पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई धमतरी के संरक्षक हमारे बीच नहीं रहे। हम पूर्व सैनिक कर चले समस्त मिलकर के हम फिदा इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रांत स्तर से मैसेज आया है कि समस्त प्रांत दिवंगत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। वर्तमान में जिस प्रकार से कार्य किया है धमतरी जिला उसको हमेशा याद रखेगा। बचपन में वर्तमान में जहाँ युवावस्था में देश की सेवा के लिए गए वहाँ भी देश की रक्षा करके आया। पेंशन आने के बाद धमतरी जिला में इतने अच्छे कार्य किए, निर्धनों को और कई बेसहारों को सहारा दिया, समाज के लिए इतना अच्छा काम किया को वह अविस्मरणीय है। हम पूर्व सैनिक इसको हमेशा याद रखेंगे। वर्तमान में अभी जैसे साहब अस्वस्थ थे तो अभी पूरे देश में विजय जुलूस का मशाल आया था तो साहब को हमने यहाँ पे बीमार अवस्था में था उसे उठा करके मशाल इसके हाथ में दिए थे। साहब इतना गदगद हो गए थे कि उनके पूरा परिवार खुशी से समाहित नहीं हुए और इतने कम समय में इतने बड़ी जो काफिला आई थी 35 गाड़ी आई थी उसके लिए साहब ने 10 मिनट में पूरे चाय पानी का इतना अच्छा व्यवस्था किया जो आज तक हमारे जो ब्रिगेडियर साहब है कर्नल साहब है अभी भी टेलीफोन से चर्चा करके साहब का हाल चाल पूछते रहते हैं। हमें बहुत दुख हो रहा है कि इस घड़ी हमें छोड़ के चला गया। हम लोग बहुत निराश हैं और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। भैया हमारे हैदर परिवार में ऐसे शख्स थे कर चले जो हम समय लोग सोचते थे कि इस काम में कैसे काम मिलेगा और उस समय पढ़े लिखे और एयरफोर्स में उन्होंने नौकरी की और उस समय हम लोग लगभग 10-12 साल के रहे होंगे और हमें ऐसी खुशी मिलती थी कि हमारे जबकि उतना संपर्क तो नहीं रह पाता था लेकिन हमारे पप्पा जो भैया के सबसे छोटे मामा लगते थे और उनके साथ हमारे भैया का काफ़ी मामा भांजा का संबंध हमेशा रहा और हर ऐसा कार्यक्रम जब डोंगरगढ़ में होता था और राजनांदगांव में होता था तो भैया बड़े खुशी से आके उस कार्यक्रम में शादी का कार्यक्रम हो या दुख का कार्यक्रम हो वो मिला करते थे और हमको ऐसा लगता था कि हमारे उम्र में बड़े भाई काफ़ी देव था लेकिन एक ऐसा संबंध था और ऐसा हमको प्यार मिला भैया के साथ जो हम अपने ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। और जब कभी भी हम लोग धमतरी आते थे या धमतरी की बात होती थी तो हम बड़े गर्व से हमारे भैया वहाँ पे रहते हैं रब्बी भैया आप उनको जानते हैं कि नहीं तो बोले हाँ भैया क्योंकि भैया तो हमारे बहुत पुराने लोग थे और परिचित लोग थे लेकिन कल हमें जो दुखित समाचार मिला और हम उससे काफ़ी आहत हैं और हम भैया के परिवार के लिए और दोनों बेटों के लिए और उनके परिवार के लिए इस दुखित समय में हम साथ हैं। जो हमेशा जिंदा दिली से जीता था, एक हर चीज़ के लिए डिटरमिनेट रहता था और एंजॉय किया लाइफ में।
मेरे धमतरी के 6 साल पीरियड में मेरे साथ जो इनके संबंध बने हैं, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। जिस बिंदास जिंदगी जी है रवि विश्वास ने, मैं उसको सलूट करता हूँ। पिता, आपके चरणों के पास आते हैं। मनुष्य को प्रभु आपने अपनी समानता में बनाया, अपना रूप दिया प्रभु, और जीवन का श्वास को फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी हो गया। और उसके बाद प्रभु जी कोई संसार में आपने उन्हें आशीषित किया और कहा फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं विश्वास संकल्प के लिए, जबकि उसे आपने जीवन दिया प्रभु, और इस पृथ्वी पर रखते हुए भरा पूरा जीवन दिया, और ऐसे समय आया प्रभु कि आपने उसे अपने पास बुला लिया। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उसके जीवन के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और उनके बच्चों के लिए और उनकी पत्नी के लिए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। उन्हें आप अपनी शांति से भरपूर कर, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जागे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अंकल को श्रद्धांजलि देने के लिए 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तानी हमलों से बचाने और जान की बाजी लगाने वाले रविंद्र विश्वास पर क्षेत्र को गर्व था। स्वर्गीय विश्वास को देश की सेवाओं के लिए सेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा पिछले वर्ष ही सम्मानित भी किया गया था। उनके निधन से क्षेत्र में शोक व्याप्त है। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों देशभक्तों ने उन्हें अश्रुपूरित विदाई दी। परिवार के लोग कर सकेंगे। कर चले हमारे नाना के खानदान हम के सबसे फिदा बड़ा हमसे भैया का बहुत बहुत प्यार मिला, साथियों, बहुत भैया ने हमको अब तुम्हारे प्यार दिया और हमेशा हमको साथ देके साथियों रखे अपने। और नागपुर आते थे तो भैया बराबर घर में हमारे आते थे, मिलते थे, मामा पापा से मिलते थे, बराबर उतना ही प्यार दिया हमारे मामा पापा फैमिली परिवार पूरे नागपुर वालों को। कभी उन्होंने अलग हमको नहीं रखा, अपने परिवार से नजदीकी बनाए रखा। और सबसे बड़ी बात हमारे भैया हर एक के सुख में, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो, वो जरूर आते थे। मैं इनका प्यार अपनापन कभी नहीं भूल सकती। अभी अवसर कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक साइड से आ जाइए, सब एक साइड बना लीजिए। कर चले हम फिदा जानो तन ऐसे एक साइड से आते जाइए ना। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना। विश्वास जी के जाने को कैसे देखते हैं? वो बहुत ही सीधे और सरल किस्मत के व्यक्ति थे, और वो इतने व्यक्ति के धनी थे कि इस शहर में कहीं भी किसी भी जमीन को तो वहाँ पहले पहुँचते थे और सामने रह के हर काम संपन्न कराते थे। और उन्होंने अपने जीवन काल में राष्ट्र की बहुत सेवा की है। सेवा करते हुए एक ईमानदारी के साथ में रिटायर होकर के यहाँ अपने परिवार के साथ में रह रहे थे। मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। खाते हैं और इस अवसर में जब हमारा प्रिय भाई हमसे इस संसार से बिछुड़ गया है, शोकित और दुखित मन के साथ तेरे सन्मुख आते हैं, क्योंकि तू शांति का देने वाला, ढाढ़स और हिम्मत देने वाला प्रभु महान परमेश्वर। भाई के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक लंबी उम्र दिया, भरा पूरा परिवार दिया, या वो परमेश्वर अपनी आशीष अनुग्रह उनके ऊपर बनाए रखा और उनके जीवन के द्वारा से अपने लिए अपनी इच्छित कार्यों को पूरा करवाया। ऐसे समय में हम बड़ी दीनता और नम्रता पूर्वक तेरे सन्मुख आते हैं और पूरे परिवार को तेरे सन्मुख लाता हूँ प्रभु। शोकित परिवार के साथ अपनी असीम शांति दे, खासकर बहन के साथ हो जिनके प्रिय पति अब उनके पास नहीं, बेटों के साथ हो, साथ हो, परमेश्वर तेरी शांति, तेरी दया और इस घर के पूरे रिश्तेदार, इस मित्रों के साथ इस दुख को सहने की शक्ति दे और हमें तैयार करिए वो परमेश्वर कि जब हमारा समय आया तो हम तेरे पास जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हर एक के दिन लिखे हुए थे और हर एक को उस दिन के लिए तैयार रहने का है। यह वो परमेश्वर ऐसे समय में तुझसे विनती करते हैं, आशीष मांगते हैं, शांति चाहते हैं इस पूरे घराने पर, इस मित्रों पर,
कलीसिया पर और जितने यहाँ पर लोग इकट्ठे हर एक को तेरे हाथ में समर्पित करते, छोटी सी बेनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।